नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर यानी कि आज तक के करंट अफेयर्स के मुख्य 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है। पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो यहाँ पर मास्टर कार्ड सही उत्तर हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में यह छठवां भारतीय महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो यह 13 मई को मनाया गया। मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गर्मी के खतरे की मात्रा निर्धारित करने के लिए अपना स्वयं का ताप सूचकांक किस समय लॉन्च करेगा? तो यह 2024 में हीट इंडेक्स भारत लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रोंज हैं। आयोजक स्थल इसका मॉस्को रूस में था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 12 मई को मनाया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बनी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद सही उत्तर हो जाएगा। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वुपल्ला प्रणीत, तेलंगाना से सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने यह खिताब जीता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर जी बनी है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश ने विकसित की है? तो गीगा चैट नामक तकनीक रूस देश ने विकसित की है। एनटीपीसी ने किस देश में अपना पहला विदेशी मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है? तो बांग्लादेश में यह सुपर थर्मल पावर प्लांट शुरू किया है। 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में किस विद्यालय ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो जवाहर नवोदय विद्यालय पश्चिम बंगाल में जो है इसने प्रथम पुरस्कार जीता है। विश्व की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग 2023 कहां आयोजित की जाएगी? तो यह दुबई में आयोजित की जाएगी। भारतीय सेना ने बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मार क्षमता अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां पर किया? तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ जी को यह अवार्ड मिला है। फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर देश इसकी मेजबानी करेगा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण कोरिया इसकी मेजबानी करेगा। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो म्यांमार देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत भारत में किस राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के 100% गांवों को खुले में शौच मुक्त किया गया है। मई 2023 में WHO ने किस महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है? तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 को महामारी के रूप से हटा दिया है। मोनलम चैनमो उत्सव कहां पर मनाया गया है? तो मोनलम चैनमो उत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। करंट अफेयर्स जीके के ये हिंदी 2023 आप पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो यमन देश ने इस तूफान का नाम रखा है।
है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो आशुतोष दीक्षित जी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 15 मई को मनाया गया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो पासंग दावा शेरपा जो कि नेपाल से हैं, दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है? तो इच्छा मृत्यु को पुर्तगाल ने कानूनी मान्यता दे दी है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 17 मई को मनाया गया। द गोल्डन ईयर द मैनी जॉयस ऑफ लाइफ एंड गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद करके रखिएगा। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल भारत का पहला राज्य बना है। वार्षिक आसियान पर्यटन मंच 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लाओस करेगा। विश्व माप विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व माप दिवस विज्ञान दिवस 2023 में 20 मई को मनाया गया है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने यह पुरस्कार जीता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? तो देहरादून में यह उद्घाटन किया है। गट्स एमिट्स ब्लडट्स द आयुष्मान गिकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह गट्स एमिट्स ब्लड बाथ द अंशुमान गीकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक आदित्य भूषण ने लिखी है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 20 मई को मनाया गया। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन जी बने हैं। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पपुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सम्मान प्रदान किया है। भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस कौन बने हैं? तो मास्टर जनरल सस्टेनेंस अमरदीप सिंह औजला बने हैं। बीएसएनएल ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए किस 152.BS कंपनी को 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को यह ऑर्डर बीएसएनएल ने दिया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के गोविंदराज जी बने हैं। महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक मीट में भारतीय एथलीट सैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो सैली सिंह जी ने कांस्य पदक जीता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य ने 2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरि बुध मागर जी बने हैं, जो कि नेपाल से हैं। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सैंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2023 में लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो मारिया स्टेपानो ने यह पुरस्कार जीता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार जी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, अजीत कुमार मोहंती। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो यह 1 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है, सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? तो 5 महिला अधिकारियों को इस रेजिमेंट में शामिल किया है। 17वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डिंग लिरेन ने, जो कि चीन से हैं, यह खिताब जीता है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों में सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थानों पर रहा है? तो बाजार से अधिक उधार लेने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक शशि शेखर वेम्पति जी ने लिखी है। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के दिल्ली हाट में बाजरा अनुभव
केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो बाजरा अनुभव केंद्र नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देवदत्त जी बने हैं, देवदत्त चंद जी बने हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन बनी है? तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की 6वीं सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो आईटीसी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर एम गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, यह कौन है? तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक और भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान के निर्माता हैं डॉक्टर एम गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार की कमान के 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार कमान के 17वें कमांडर इन चीफ साजू बालकृष्णन जी बने हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी रोजगार का भविष्य रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में भारतीय बाजार में रोजगार बदलाव की दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 22% रहेगी। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो यह लक्षद्वीप में आयोजित हुई है। भारत में स्थित किस देश के उच्च आयोग ने कारगिल में जड़ों की और लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी मदद की घोषणा की है। 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता के प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता जीता है? तो एलाहेल मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं, लोफा हमीदी जो कि ईरान से हैं और नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान से हैं, इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। क्वांटास एयरवेज लिमिटेड ने पहली महिला सीईओ किसे नामित किया है? कौन बनी है? तो क्वांटास एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला सीईओ वेनेसा हडसन जी बनी है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का पहला सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो गोवा के तट पर इसका सफल परीक्षण किया है। 2023 में भारतीय मूल की किस प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका को प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार से सम्मानित किया? तो मीरा सियाल जी को यह सम्मान मिला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 142 के आधार पर यह तलाक देने का अधिकार दिया है। भारतीय नाविक कमांडर अभिलाष टॉमी जो कि सेवानिवृत्त हैं ने दुनिया की सबसे खतरनाक गोल्डन ग्लोब रेस में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम सीनियर और जूनियर के लिए अपने प्रायोजन को वर्ष 2023 से कब तक बढ़ाने का घोषणा किया है? तो 2023 से 2033 तक बढ़ाने की घोषणा की है। रणजीत गुहा जी का निधन हुआ, यह कौन थे? तो यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 में भारत का जीएसटी राजस्व संग्रह कितना रहा? तो 1.87 लाख करोड़ रुपए रहा। नेक्स्ट है, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधन सूचकांक अप्रैल 2023 में बढ़कर कितने स्तर पर पहुंच गया है? तो यह उच्च स्तर 57.2 पर पहुंच गया है। वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बनी है? तो मार्गेरिटा डेला वेले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह 3 मई को मनाया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 में किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो राज्य कर्नाटक को सबसे अभिनव राज्य का जो है स्थान दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास 1 योजना किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित है। संयुक्त रूप से ब्लूटूथ उपकरणों द्वारा उपयोगकर्ताओं की अवांछित ट्रैकिंग को निपटाने के लिए एप्पल ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल जो कि अमेरिका की है, एप्पल ने इससे समझौता किया है ब्लूटूथ के लिए। किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण बनाने की घोषणा की है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस रिकॉग्निशन को बनाने की घोषणा की है। अपने 64वें दिवस समारोह के अवसर पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किस कार्यकारी बल ने किया है? तो सीमा सड़क संगठन BRO ने यह जो आयोजन है एकता और श्रद्धांजलि अभियान शुरू किया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लूका ब्रेसेल जो कि बेल्जियम से हैं, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 161वें स्थान पर रहा। पहला स्थान नॉर्वे, आखिरी स्थान पर उत्तरी कोरिया रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो TS शिवगनामम
जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, TS शिवगनानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। फॉर्मूला 1 रेस में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेपन ने यह पुरस्कार जीता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो R दिनेश जी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर रखा गया है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।